देखिए, शुरुआत में हमें ये पता है पहले कि हमें इंडस वैली सिविलाइज़ेशन के बारे में पता है और सिंधु सभ्यता में जिस कॉपर का इस्तेमाल काफ़ी मात्रा में हो रहा था। कॉपर के साथ में इसमें यहाँ पे ब्रोंज का इस्तेमाल भी हो रहा था। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इंडस वैली सिविलाइज़ेशन के साथ-साथ कुछ अदर एरियाज़ में, जैसे कि आप ये एरियाज़ देख रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ ताम्रपाषाण जो संस्कृति है वो पनप रही थी। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ संस्कृतियों का अगर आप काल देखोगे जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ हैं, कुछ का जो काल है वो हड़प्पा के समकालीन है कुछ, लेकिन कुछ जो हैं वो हड़प्पा के बाद की भी हमें दिखाई पड़ती हैं। अब हड़प्पा के समकालीन की आप जैसे देखोगे तो ये 2800 से 2000 के बीच में गणेश्वर जोधपुरा है। पहाड़ कल्चर भी कह सकते हैं, ओखर कलर पोट्री कह सकते हैं। तो ये और ये कायस्थ कल्चर कह सकते हैं। जबकि जो मालवा कल्चर और जोरबी ट्रेडिशन जो देखने को मिलेगा, ये दोनों हड़प्पा के परवर्ती काल की संस्कृतियाँ मिलती हैं। लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर हड़प्पा इस रीजन में भी कॉपर का प्रयोग हो रहा था, ठीक है? और इन छोटी-छोटी संस्कृतियों में भी कॉपर का प्रयोग हो रहा था, तो फिर ऐसा क्या है कि इस रीजन में इस हड़प्पन सिविलाइजेशन को तो आपने सभ्यता का नाम दे दिया, लेकिन इन छोटी-छोटी जो एरियाज़ हैं, इनको आप नाम देते हैं ताम्रपाषाण संस्कृति। यानी कि सभ्यता और संस्कृति का मूल अंतर क्या है? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब जीवन के हर एक एस्पेक्ट में आप विकास देखते हैं, एडवांसमेंट देखते हैं, तो उसको हम सिविलाइजेशन कहेंगे और लेकिन जब वही विकास नहीं हो पाता है, उसको हम संस्कृति कहते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम देखेंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो वेट्स एंड मेजर्स हुआ करते थे, जो मापने के लिए थे वो स्टैंडर्ड थे, यानी कि एक ही माप के थे। एक ही माप के पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन में चल रहे थे। माप जो थे स्टैंडर्ड माप थे। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो अच्छे खासे फोर्टिफिकेशन वहाँ पर हमें देखने को मिला है। ग्रिड पैटर्न्स पे हमें वहाँ पे स्ट्रीट्स देखने को मिली हैं। तो ये सारी चीज़ें इंगित करती हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को सिविलाइजेशन मूलतः इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि वहाँ पर विकास हो चुका था। जबकि सिविलाइजेशनल के अलावा जो कल्चर्स थे, ये जो कल्चर्स हैं, यहाँ पर इस प्रकार का हमें जो एडवांसमेंट है, वो देखने को नहीं मिला। अच्छा, रीज़न क्या है? जैसे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। इन रीजन्स में हम देखेंगे देखो हड़प्पा में भी एग्रीकल्चर हो रहा था, तो यहाँ पे भी एग्रीकल्चर हो रहा था इन सिविलाइजेशंस में, इन संस्कृतियों पे। लेकिन हड़प्पा में एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट था। यहाँ पर जानवरों का यानी कि कैटल्स का इस्तेमाल कर रहे थे लोग हड़प्पा कृषि के प्रयोग में। लेकिन यहाँ पर जो एग्रीकल्चर था, यहाँ पर लोग कैटल्स का प्रयोग एग्रीकल्चर में के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। यानी कि हड़प्पन्स दे वर द मोर एडवांस्ड और दे वर नॉट एट दैट काइंड ऑफ एडवांसमेंट हैव अचीव्ड, राइट? तो चलिए अब हम ज़रा एक बार इनका फिगर देख लेते हैं। चालकोलिथिक एज की अगर हम बात करेंगे इंडिया में, न्यूलिथिक एज जो स्टार्ट होता है वो हकरा वेयर है और गाणेसर जोधपुरा। न्यूलिथिक एज देखेंगे, देखो चालकोलिथिक एज में सबसे पहले आता है हाकड़ा वेयर। हाकड़ा है, हाकड़ा घग्गर जो रिवर है सरस्वती नदी के आसपास का इलाका, पंजाब हरियाणा का रीजन, ये वाला हरियाणा और मुख्यतः राजस्थान। इसका कार्यकाल कितना हमें देखने को मिल रहा है? अवधि है 3300 लेकर 2800 बीसी, लगभग मैच्योर हड़प्पन जो पीरियड है अर्ली हड़प्पन पीरियड के टाइम से लेकर मैच्योर हड़प्पन के पीरियड तक यहाँ पे इसका कार्यकाल है। उसके बाद आएगा गणेश और जोधपुरा का कल्चर 2800 से लेकर 2000 बीसी तक। इसी के साथ में कायस्थ कल्चर आएगा लगभग 2300 से लेकर, जो कायस्थ कल्चर होगा वो 2400 से लेकर लगभग 2000 बीसी तक। फिर आहार कल्चर 2000 बीसी से लेकर लगभग 1400-1500 तक और मलबा कल्चर लगभग 1400 के अराउंड हमें देखने को मिलता है। और ऑखर कलर पॉटरी का जो कल्चर है वो भी 2600 से लेकर 900 तक मिलेगा। अब जब ये चालुक्य कल्चर इंडिया के अंदर ये खत्म होगा, चालुक्य कल्चर के बाद और यहाँ पर ब्रोंज कल्चर भी आ रहा होगा, तो यहाँ पर जो हमारा कल्चर आएगा वो आएगा ब्लैक एंड रेड बियर। ये दिख रहा है ब्लैक एंड रेड बियर टाइप के, यहाँ पे ब्लैक और रेड बियर, रेड दोनों कलर की पॉटरीज हैं। तो ब्लैक एंड रेड बियर जो कल्चर है ये इंगित करता है कि ब्रोंज एज खत्म हो रही है और आयरन एज शुरू हो रही है। तो ब्रोंज और आयरन एज के जो ट्रांजिशन पीरियड है वो ब्लैक एंड रेड बियर कल्चर हमें शो करता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ब्लैक एंड रेड बियर कल्चर ब्रोंज और आयरन एज का ट्रांजिशन पीरियड शो करता है। ब्लैक एंड रेड बियर के बाद क्या आ जाएगा? ठीक है, ये आ जाएगा पॉटरी ग्रे बियर, पीजीडब्ल्यू, और पीजीडब्ल्यू के बाद आएगा एनपीवीडब्ल्यू, यानी कि नो ब्लैक पॉलिश्ड बियर। ये जनरली जो ये प्योर, ये दोनों जो कल्चर होंगे ये आयरन एज से रिलेटेड है। पॉटरी ग्रे बियर लेटर वैदिक एज और उसका महाजनपद काल में, और ये जो एनबीपीडब्ल्यू है मौर्य काल से आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो मुख्यतः हमने चीजें इनकी टाइमलाइन समझ ली। अब अगर हम बात करेंगे जो ऑकर्ड कलर पोट्री है और ये जो कॉपर वुड कल्चर है, इनकी मुख्यतः स्पेशलिटीज क्या थी और अंत में इनकी साइट्स भी लिखेंगे। जो ऑकर्ड कलर पोट्री का कल्चर है वो जनरली अपर गंगेटिक प्लेन्स में हमें देखने को मिलेगा। अपर गंगेटिक प्लेन्स की बात करते हैं तो ये वाला रीजन है, इसको हम अपर गंगेटिक प्लेन्स बोलते हैं, इस रीजन को लोअर गंगेटिक प्लेन्स बोलते हैं। तो जो हमें देखने को मिला इस वाले रीजन में देखने को मिलेगा ऑकर्ड कलर पोट्री। यहाँ पर जो गांव थे जनरली स्मॉल थे, लेकिन उनमें जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, यानी कि छोटे छोटे गांव थे, वो घने गांव बसे थे और उन घने गांवों में भी जनसंख्या बड़ी घनी थी।
गंगा वैली की स्पेशलिटी से क्यों? क्योंकि गंगा वैली के रीजन में प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है एग्रीकल्चर का। जनरली मुख्यतः रूरल था, एग्रीकल्चर यहाँ पर होता था। कल्टीवेशन की करी जाती थी राइस, बार्ली, लेग्यूम, दालों की, और एनिमल को भी पाला जाता सिर्फ़ किसके दूध निकालने के पर्पज़ से, ना कि एग्रीकल्चर में इनका इस्तेमाल करने के पर्पज़ से। घर बने होते थे बेटल और दोआब हट्स के। ऑर्नामेंट जो है मेड ऑफ जो ऑर्नामेंट बने थे वो किसके बने थे? कॉपर, टेराकोटा के। कॉपर के टूल्स प्राप्त हुए हैं, कॉपर के होर्ड्स, ऑब्जेक्ट्स भी प्राप्त हुए हैं। जनरली शेल्ड्स हमें प्राप्त होता है कहाँ से? साइपई, इटावा में। फर्स्ट एविडेंस ऑफ क्रीमेशन एसोसिएटेड विद द वैदिक एज फाउंड इन ओसीपी कल्चर। देखो, वैदिक एज से जो दाह संस्कार की प्रक्रिया संबंधित है, उसका जो पहला साक्ष्य वो भी हमें ओखर कलर पोट्री कल्चर से ही प्राप्त होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब यहाँ पर 2 चीज़ें ज़रा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है और यहीं के बगल में आपको ये वाला एरिया मिलेगा अपर गंगा। तो जो लोग अपर गंगा में रह रहे थे, अपर गंगा के जो लोग थे ओखर कलर पोट्री के संस्कृति के लोग, ये इंडस स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे थे। ये इंडस स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे थे, लेकिन जैसे-जैसे आप यहाँ पे ईस्ट की तरफ आते जाओगे, यहाँ पर इंडस स्क्रिप्ट कम का यूज़ जो है वो कम हो रहा था और अंत में जाके खत्म ही हो जाता था। तो इनकी प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से हम इन चीज़ को एनालाइज़ कर सकते हैं। दूसरा है साइट्स की, अगर हम बात करें तो पहली साइट्स हमें देखने को मिलेगी बड़गाँव, अम्बाखेरी और बागदौर। ये तीनों की तीनों जो साइट है वो कहाँ पर है? सहारनपुर में। आइए मैप में इसको लोकेट करते हैं हम अपना। ये 3 साइट्स आपको दिख रही होंगी। देखिए, ये बड़गाँव है, ये अम्बाखेरी है और ये महादौर है। तो बड़गाँव, अम्बाखेरी और महादौर, ये तीनों कहाँ पर मिलेंगे आपको? तो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट जब भी आप उत्तर प्रदेश को इस तरीके से, जैसे ये है, उत्तर प्रदेश का ऐसा मैप बनता है इस तरीके से, ठीक है? तो ये जो इलाका है ये सहारनपुर है, यहीं पर ये तीनों साइट्स स्टार्ट है। कौन-कौन सी हैं? बड़गाँव, अम्बाखेरी और महादौर। और देखो, ये पहले यूपी और ये उत्तराखंड तो एक ही था, लेकिन अब यहाँ पे एक साइड ट्रांसफर होती है भद्राबाद, ठीक है ना? तो भद्राबाद आपको देखने को मिलेगी वहाँ पे उत्तराखंड में। तो उत्तर हम कैसे देंगे? उत्तर हम बाद में देते हैं उत्तराखंड। इसके बाद जो अगली साइट आपको देखने को मिलेगी हस्तिनापुर, उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में, ये हमें पता है। ये पुराना किला बुलंदशहर में, ये लाल किला नहीं है, पुराना किला है, ठीक है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लाल किला ना होके पुराना किला है। इसके बाद अहिछत्रा बरेली में और अतरंजी खेड़ा एटा में, ठीक है? तो ये जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, बड़गांव, अम्बाखेरी, महादौर ये सहारनपुर, भद्राबाद उत्तराखंड में, हस्तिनापुर मेरठ में, पुराना किला बुलंदशहर में, अहिछत्रा बरेली और अतरंजी खेड़ा एटा, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो साइट्स हैं वो हमने ओखड़ कलर पोट्री की इंपॉर्टेंट साइट्स को देखा, राइट? इसके अलावा एक साइट और हमें देखने को मिलेगी, जैसे कि बिसौली। बिसौली कहाँ पे देखने को मिलेगी? बदायूं में। और राजपुर परसू कहाँ पे? बिजनौर में, ठीक है? बिसौली और राजपुर परसू भी आपको याद रखिएगा। और नूह और जोधपुर, ये ओखर कलर पोट्री की साइटें कहाँ पे? राजस्थान के रीजन में, राइट? अच्छा जी, आगे हम देखेंगे कॉपर हुड जो कल्चर है इसमें। तो कॉपर हुड का पहले आप अर्थ समझो। कॉपर मतलब होता है तांबा, हुड मतलब होता है ढेर। तो ऐसे कई सारे ढेर हमें मिले हैं विभिन्न साइड से, जिनमें कॉपर के ऑब्जेक्ट्स बहुत अधिक थे, ठीक है? जैसे कि एक हमें मिला है बिठूर से, सबसे पहले 1822 में कॉपर हार्पून डिस्कवर्ड हुआ है यहीं से। तो कॉपर हुड का जो पहला इंस्ट्रूमेंट या जो पहला टूल्स इस्तेमाल किया गया था, जो हमें हमें मिला है, इस्तेमाल क्या किया गया होगा पहला, वी हैव नो आइडिया, बट जो हमें मिला है वो यही है, कॉपर हार्पून। कहाँ से? बिठूर से। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक लोकेशन है गुंगेरिया, मध्य प्रदेश में, ये लार्जेस्ट रिजर्व कॉपर हुड यहाँ से प्राप्त हो रहा है। टूल्स मिले हैं इसी कॉपर के बने हुए, सेल्स और एक्सेस टाइप के टूल्स हमें मिले हैं। वेपन्स की बात करेंगे तो हार्पून, सेंटिनी स्वॉर्ड्स हमें मिली हैं। वर्शिपिंग ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो हमें एंथ्रोमोमॉर्फस मिली है। एंथ्रोमोमॉर्फस का मतलब है इस तरीके की कोई आकृति, जैसे ये 2 हाथ हो गए, ठीक है, 2 पैर हो जाते हैं, ठीक है, ये 2 पैर हो गए। इस तरीके से ये, इसको एंथ्रोमोमॉर्फस बोलते हैं। और अगर आप इनका साम्य करेंगे तो नॉर्थ इंडिया में अभी भी शनि देवता के रूप में इस प्रकार के जो फिगरीन्स होती है उनकी पूजा होती है। अब इन साइट्स पे जितने सारे कॉपर के होड्स मिले हैं, इनको कॉपर सप्लाई कौन करता था? तो द आंसर इज खेतरी माइन जो है राजस्थान की, वहाँ से ही आते थे। चलिए इनकी इंपॉर्टेंट जो साइट है वो देख लेते हैं। एक तो है फतेहगढ़, फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, फतेहगढ़ याद रखना है। सिरथौली, शाहजहाँपुर, सा से सिरथौली, सा से शाहजहाँपुर, बिसौली, बा से बिसौली, बा से बदायूं और सैपई यानी कि इटावा के रीजन में। आइए मैप में एक बार इनकी साइट्स को लोकेट हम कर लेते हैं। देखिए ये बिसौली, ये बिसौली जो है वो बदायूं डिस्ट्रिक्ट में है, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद में है, सरथौली शाहजहाँपुर में है और सैपई कहाँ पे है? सैपई जो रहेगा इटावा में, और राजपुर परसू कहाँ पे? बिजनौर में, ठीक है? फतेहगढ़ कहाँ पे? मुजफ्फरनगर में, ये आपको बताया, ठीक है? तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं। चलिए अब हम
आगे देखेंगे इसके बारे में नए कल्चर के गणेश और जोधपुर। तो गणेश और जोधपुर का जो कल्चर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा जो कल्चर है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले गणेश्वर के इस बारे में। तो कंटेम्प्रेरी ये कल्चर रहा था। मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन मैंने बताया था। जो गणेश्वर जोधपुरा है जो साइट है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के समकालीन था और यही वो साइट है गणेश्वर जोधपुरा की जो हड़प्पा के लोगों को क्या सेंड करता था, कॉपर को सप्लाई करता था। 1977 में इसको खोज निकाला था रतन चंद्र अग्रवाल, याद रखना रतन चंद्र अग्रवाल। तो याद कैसे रखेंगे, जो भगवान गणेश है ना वो रतन की कोई माला पहने रहते हैं, तो रतन चंद्र अग्रवाल कांतली रिवर के किनारे पर है। ठीक है, ये तो ये 3 चीज़ें याद रखना। जोधपुर सॉरी गणेश्वर कहाँ पर, कांतली। इसके अलावा जोधपुरा की बात करें तो जोधपुरा है, अब याद रखना ये जोधपुरा है, जोधपुर नहीं है, वरना सोचो कि जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में नहीं, जोधपुरा जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, साहिबी रिवर के किनारे पर है। ब्लैक एंड रेड बियर यहाँ पे पोट्री मिली है। ब्लैक एंड रेड बियर पोट्री मैंने फिर से बताया था, ब्रॉन्ज एज के जाने की और आयरन एज के आने की ट्रांजिशन जो पीरियड है इसको इंगित करता है BRW। तो गणेश और जोधपुरा देखा। अब हम देखेंगे जो आहार हमारा कल्चर है, ठीक है, ये जो कल्चर है आहार ये वाला, इसकी जो इंपॉर्टेंट साइट्स है वो। तो सबसे ये वाला जो रीजन है, ठीक है, आइए एक एक करके अब यहाँ पे साइट कौन कौन सी जरा वो देख लो। एक तो है ओजियाना, ठीक है ना, दूसरा है गुलंद राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है, आहार बनास उदयपुर में है और बालाथल। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट है ये चीज हमने देखी थी। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं अभी। तो सबसे पहले हमने देखेंगे ओजियाना। ओजियाना भीलवाड़ा जिला में है। ब्लैक एंड रेड बियर पोट्री यहाँ से प्राप्त होती है। गोसुंडी का वैष्णव टेम्पल भी ओजियाना में ही निर्मित है। हालांकि ये पाषाण काल का वो सॉरी ताम्र पाषाण काल का नहीं है, बाद का है इतिहास में। गुलंड की बात करेंगे, बनास रिवर पर स्थित है, राजसमंद जिले में। बी लाल ने इसकी खोज निकाला था इसको। तो दूसरी बात ये है कि जनरली जो भी चलवोल्टेक साइट्स हमें देखने को मिली हैं, उनमें जनरली जो घर बने हैं वो कच्चे ईंटों के बने थे। लेकिन गुलंद एकमात्र एक ऐसी बस्ती थी जहाँ के जो घर बने थे वो बर्न्ट ब्रिक्स के बने थे, गीली नहीं पक्की मिट्टी के। तो याद कैसे करेंगे, गुलंद में घर गीली नहीं पक्की मिट्टी के बने थे। यहाँ पे फ्लेक इंडस्ट्री भी हमें यहाँ पे मिली है। फ्लेक इंडस्ट्री यानी कि जो माइक्रोलिथ औजार होते थे उनको बोला गया है। बालाथल की बात करेंगे तो ये उदयपुर में देखने को मिलेगा। बीरेन्द्रनाथ मिश्रा ने इसकी खोज करी थी, वासे बालाथल, वासे बीरेन्द्रनाथ मिश्रा, 1962-63 में। बालाथल में फोर्टिफाइड हाउसेस मिले हैं, यानी कि फोर्टिफाइड मतलब किलेबंद घर मिले हैं। और ये जो स्पेशलिटी से किलेबंद घरों की स्पेशलिटी किसकी, जनरली हड़प्पा सिविलाइजेशन की है। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए इन सिविलाइजेशन में हड़प्पा जैसे तत्व तो विद्यमान थे लेकिन उतना ज्यादा विकसित नहीं थे। जैसे हर एक बस्ती में आपको फोर्टिफाइड हाउसेस नहीं मिल रहा है, आपको हर एक साइड्स पे बंड ब्रिक्स से बने हुए घर नहीं मिल रहे हैं। तो शुरुआती लक्षण तो थे लेकिन ये लक्षण पूरे उसमें नहीं फैल पाए, विकसित नहीं हो पाए। इस वजह से ये सारी चीजें सभ्यता ना बन के सिर्फ संस्कृति तक सीमित रह जाती हैं। और यहीं पर आपको टेराकोटा बुल्स भी देखने को मिलते हैं। तो बालाथल फोर्टिफाइड, ठीक है, इनको ऐसा रखना। बालाथल में बंद घर, बंद मतलब किले बंद घर, ठीक है। काउथे की छोड़ दो। तो एक दो तीन चीजें हमने यहाँ पर देखी। इसके अलावा हम बात करेंगे आहार के बारे में, ठीक है। आहार, तो आहार में ओल्ड नेम हुआ करता था इसका तमरावती रिवर रिवर का। आहार रिवर के किनारे पर है आहार, और इसका पुराना नाम था ताम्रावती, यानी कि तांबे के लिए ही फेमस है। उदयपुर के इलाके में है। एक सील है बियरिंग ग्रीक लैंग्वेज, यहाँ से एक सील प्राप्त हुई जिसमें ग्रीक भाषा उकेरित की गई है। 6 कॉपर के कॉइन्स भी यहीं से मिले हैं, बनास से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आहार में कोई हमें माइक्रोलिथ नहीं मिला, कोई सूक्ष्म औजार नहीं मिले हैं, लेकिन यहाँ पर कॉपर ऑब्जेक्ट अच्छे खासे मिले हैं। आहार के बारे में बात करेंगे, बनास के बारे में बात करते हैं। बनास से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो टेराकोटा का बना हुआ बनासियन बुल। बुल का मतलब होता है क्या, जो सांड होता है, वृषभ होता है, उसका हमें टेराकोटा का बना हुआ बुल मिला है। ये यानी कि ये दिखाता है उनके रिलीजियस एस्पेक्ट को, यानी कि वो बुल पूजा करते थे। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, गोरे एंड कोत क्या होता था। गोरे एंड कोत ये लार्ज स्टोरेज जार्स हुआ करते थे। द मोस्ट एंशियंट एविडेंस ऑफ सबकॉन्टिनेंट्स, यानी कि स्टोरेज जार्स का सबसे इंपॉर्टेंट या मोस्ट एंशियंट एविडेंस के रूप में हमें गोरे एंड कोत देखने को मिलते हैं। ये जनरली लार्ज बड़े आकार के स्टोरेज जार्स हुआ करते थे। बस ये चीज हमें याद रखनी है। तो ये डिस्कस किया हमने, ये जो गिलुंद ओजियाना आहार बनास, ये संस्कृति जो है, जो आहार बनास कल्चर के बारे में। तो अब हम देखते हैं कायत कल्चर के बारे में। जो कायत कल्चर है, उज्जैन और छोटी काली सिंध के किनारे पर कायत काली सिंध। टोर्टोवाइस, जनरली लोग यहाँ पर खाने में कछुए का प्रयोग करते थे। टोर्टोवाइस डाइट, ठीक है। तो सीधी सी बात है, टोर्टोवाइस की जो काया होती कितनी हार्ड होती, तब भी लोग इसे खाते थे कायत। अर्लीस्ट हॉर्स रिमेन फ्रॉम चालकोलिथिक कल्चर। चालकोलिथिक कल्चर्स में भी हमें हॉर्सेस के जो रिमेन्स मिलते हैं वो हमें यहीं कायत से देखने को मिलते हैं। फर्स्ट फेज ऑफ मालवा कल्चर का ये पहला फेज, और कायत कल्चर को सपोर्सिड किया जाएगा मालवा कल्चर के द्वारा। तो पहले कायत कल्चर आएगा, फिर मालवा कल्चर। और ये भी कल्चर जो था वो कंटेम्प्रेरी रहा करता था, मेचूर हड़प्पन सिविलाइजेशन के लगभग समकालीन ही था। तो ये अपने कायत कल्चर के बारे में डिस्कस किया।
अब चूँकि कायद कल्चर को डिस्कस किया है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, तो कायद कल्चर है वो इस एरिया में पनपा हुआ था, ये कायद दिख रही है। कायद के बाद थोड़ा-सा साउथ में आके मालवा कल्चर का उद्भव होगा। अब मालवा कल्चर में 2 इम्पोर्टेंट लोकेशन है, एक है माहेश्वर और दूसरी है नबदा टोली। माहेश्वर और नबदा टोली को अगर देखोगे तो यहाँ से जो नदी गुजरती है ये वाली, ये नर्मदा रिवर। नर्मदा नदी के ईस्टर्न पार्ट में माहेश्वर स्टेट है और इसके जस्ट अपोजिट नबदा टोली स्टेट है, और ये दोनों ही जो लोकेशन है खरगोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में स्थित होती है। आइए एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले माहेश्वर की बात करेंगे, खरगोन जिले में हमें दिखेगी ये, खरगोन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। दूसरा जो है इसमें अहिल्या फोर्ट भी यहाँ पर देखने को मिला है, और इसको आप मिनाग्रा के नाम से भी जानते थे। जो रोमन्स लोग थे, इसे माहेश्वर को मिनाग्रा के नाम से जानते हैं। माँ से माहेश्वर, माँ से मिनाग्रा। तो मिनाग्रा की लोकेशन ये देख ली। दूसरा लोकेशन हमारी होगी नबदा टोली। नबदा टोली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी खोज किसने करी है? सबसे पहले एच डी संकालिया, खरगोन डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। याद कैसे करेंगे? आप अपनी टोली के साथ शंख फूंकते चलते हैं, तो नबदा टोली, एच डी संकालिया। इसी को मलवा कल्चर का रिप्रेजेंटेटिव साइट कहा जाता है, यानी कि जनरली जो मेन फीचर्स हैं मालवा कल्चर के वो आपको नबदा टोली से देखने को मिलेंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव साइट ऑफ मालवा कल्चर। दूसरी बात है, यहाँ पे अगर आप देखें जितने भी चालकोलिथिक साइट्स थे उनमें सबसे बड़ा जो रूरल सेटलमेंट्स है वो आपको मालवा नबदा टोली में देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एकमात्र एक ऐसा स्थल है जहाँ से लगभग लगभग हर एक प्रकार का जो ग्रेन्स है, जो साक्ष्य है अन्न के, वो यहाँ से प्राप्त हुए नबदा टोली से। तो टोली में हर एक प्रकार के साक्ष्य। इसके अलावा यहाँ पर ब्लैक एंड रेड बियर पोट्री, जो पॉटरी है वो पाई गई है, और उसपे मोटिव्स भी बने, यानी कि कुछ चित्रों का अंकन भी है। इसके अलावा तो 2 लोकेशन अभी हमने देखी, माहेश्वर, नबदा टोली। दूसरे अन्य लोकेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो वो है दंगवाड़ा। दंगवाड़ा करके एक लोकेशन है, ये भी मालवा कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, और यहीं पर एक आदमगढ़ जो कि हम देख रहे हैं कि पाषाण काल से आदमगढ़ कल की लोकेशन है, जिसकी खोज करी थी जगपति जोशी ने। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली। अब हम आते हैं अपने लास्ट में, और ये वाला जो हमारा पार्ट हमें देखने को मिलेगा, ये हमें देख लेगा महाराष्ट्र का करो कल्चर है, एक जोरवे कल्चर। ठीक है, कौन-कौन सा? अब यहाँ पे ये लोकेशन देखो, ये जैसे कि ये स्वल्दा कल्चर है, ये स्वल्दा, और ये इसके बाद जोरवे। चलिए देखते हैं। तो स्वल्दा कल्चर के अंदर जो पहली हमारी जो साइट मिलेगी, देखो याद रखना जो काउथे जो साइट है वो स्वल्दा कल्चर की, हमेशा याद रखना जो काउथे है वो जोरवे कल्चर का पार्ट ना हो कि किसका है? स्वल्दा का। तो हम कैसे याद करेंगे? कोई-कोई व्यक्ति कभी क्या क्या करता है, जो कत्था होता है ना उसको भी सॉइल कर जाता है, यानी कि निगल जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पे किस म्युनिसिपैलिटी से। काउथर जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, धूलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ उसका महाराष्ट्र का। ऑक्युपाइड फॉर शॉर्ट पीरियड, यानी कि इस यहाँ पर जो भी ऑक्यूपेशन रहा था वो कम समय के लिए रहा होगा। नोमैडिक ऑक्यूपेशन था, यानी कि लोग घुमंतू अभी भी जीवन व्यतीत कर रहे थे यहाँ पर। राउंड और ओवल हाउसेस देखने को मिलते हैं, और इनकी जो छतों की जो ढलान थी, वो जो छत थे वो इनकी कैसी थी? वो ढलवां छत थी यहाँ पे, स्लोपिंग रूफ्स। और यहाँ पर हड्डियों से बने औजार भी प्राप्त होते हैं, कहाँ पे? काउते। काउते इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ धूलिया। और किस कल्चर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है? ये स्वाल्दा कल्चर, राइट। अब हमारे पास जो भी साइट्स हमें दिख रही हैं, ये वाली साइट्स है वो जॉर्वे कल्चर की। एक-एक करके साइट ज़रा देख लेते हैं। पहली है जॉर्वे, दाइमाबाद यहीं पर दिखेगी, खेड़ दिखेगी, चंदौली, सोनगाँव, इनाम गाँव, नेवासा। ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम जॉर्वे की बात करें तो जॉर्वे है, जॉर्वे से आपको 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगी। एक डायग्नोस्टिक पॉटरी, और दूसरा गोल्ड ऑर्नामेंट। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, हम अपने घरों में क्या है, जो गोल्ड के ऑर्नामेंट होते हैं एक-एक करके जोड़ के रखते हैं, तो जॉर्वे से प्राप्त हुआ है। डायग्नोस्टिक पॉटरी, तो किसी का भी अगर हमें डायग्नोस करना हो तो हम उसपे जोर दे के करते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो गोल्ड ऑर्नामेंट और डायग्नोस्टिक जो पॉटरी है वो जोरवे से प्राप्त होती है। इसके बाद हमारी जो साइट दिखेगी वो हमें दाइमाबाद दिख रहा है। अब दाइमाबाद की जो स्पेशल फीचर है वो क्या है, ज़रा देखते हैं हम। देखिए दाइमाबाद कहाँ पर? प्रवरा नदी के किनारे पर स्थित है, और ये जो प्रवरा नदी है ये अपने आप में सहायक नदी है किसकी? गोदावरी की। ठीक है? दाइमाबाद और किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। दूसरी अगर हम बात करें इनमें से, जैसे कि अभी हमने क्या देखा था कि बालाथल नाम का एक ऐसी जगह है, कहाँ पे अभी हम लोगों ने ये देखा कि बालाथल में क्या था, फोर्टिफाइड हाउसेस मिले हैं, है ना? फोर्टिफाइड हाउसेस बालाथल से मिले हैं। उसी तरीके से अगर आप देखोगे, जॉर्वे कल्चर की 2 साइट्स, एक दाइमाबाद और दूसरी इनाम गाँव। दाइमाबाद और इनाम गाँव एक 2 ऐसी साइट्स थी जनरली जो अर्बनाइजेशन के स्तर तक पहुँच गई थी। क्योंकि हम देखेंगे जो भी चलोते कल्चर्स की साइड से जनरली वो रूरल सिविलाइजेशन के रूप में ही हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन दाइमाबाद और इनाम गाँव 2 ऐसी विस्तृत सेटलमेंट्स थे चलकुले कल्चर के, जो अर्बनाइजेशन के फेज तक पहुँच गए थे। ठीक है? तो हम याद कैसे रखेंगे कि दाइमाबाद और इनाम, दाइमाबाद मतलब दाम का इनाम, इनाम में क्या मिल रहा है आपको? दाम मिल रहा है। और क्यों मिल रहा है? कि वो आपने अर्बनाइजेशन को अच्छे से अचीव कर लिया है।
जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी स्कीम चलाती है, जैसे मिशन इंडिया वगैरह चलाती है, इनके जो इंडेक्सेस निकलते हैं उनमें बहुत इनाम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दाम से इनाम प्राप्त किया। यहाँ पर सेमी सर्कल टेम्पल लाइक हाउसेस भी मिले हैं। सीधी सी बात ये है, यहाँ पे सेमी सर्कल करके हाउसेस मिले हैं। स्ट्रक्चर तो लगता था टेम्पल जैसा है, बट वो थे क्या? हाउसेस होते थे। गॉट इट और नॉट? ओके। तो सेमी सर्कल टेम्पल लाइक हाउसेस आपको दाइयों बात से मिल रहे हैं। दूसरी बात है लार्ज अमाउंट ऑफ ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में मिले हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट हमें देखना है, एक चैरियट विद टू बुल्स एंड ए नेक्ड मैन ड्राइंग इट। देखो, एक चैरियट है। चैरियट का मतलब है कि यहाँ पे रथ मिला है, जिसको ड्राइव कर रहा है और जिसको खींच रहे हैं दो बुल्स। हॉर्सेस नहीं है यहाँ पे, दो बुल्स खींच रहे हैं और एक नग्न व्यक्ति उन बुल्स की रस्सी को पकड़े हुआ है। ठीक है। तो इस प्रकार का जो स्टैच्यू है वो किसका बना है? ब्रोंज का बना, और वो मिला कहाँ से? दाइमाबाद का। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें मिला है कहाँ से, कि हमें मिला है कि हमें ये मिला है हड़प्पा सिविलाइजेशन से। लेकिन याद रखिए, हड़प्पा सिविलाइजेशन से हमें नहीं मिला। अच्छा, एक चीज और है, जैसे कई बार हम पढ़ते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का जब हम एक्सटेंड पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन उत्तर में यहाँ पे मांडा के किनारे तक स्थित और दक्षिण में दाइमाबाद। एक्चुअली वो हड़प्पा ना होकर लेटर हड़प्पा का फेस होता है। लेटर हड़प्पा की साइट है दाइमाबाद, जो है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दाइमाबाद लेटर हड़प्पा की साइट है, ना कि प्योर हड़प्पा सिविलाइजेशन की साइट है। यहाँ पर हमें कॉपर बुल भी प्राप्त मिला और स्टोन लिंगम यानी कि पत्थर के बने हुए शिवलिंग टाइप की कुछ ऑब्जेक्ट हमें प्राप्त होते हैं। तो दाइमाबाद के बारे में हमने देखा क्या क्या चीजें हमें प्राप्त हुई हैं, देख लेना एक बार। इसके अलावा चंदौली जो है वो यहाँ पे पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। जेजी मजूमदार ने इसकी खोज करी है चंदौली की। ठीक है। तो अब जब चांद आप करवा लेते हो तो चांद पे जाने में आपको काफी मजा आता है, ऐसे याद रख सकते हैं। कॉपर ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे मिले हैं, पॉटरी यहाँ पे मिली है, 24 अर्न बरियल। देखो, सबसे बड़ी बात है चंदौली में अर्न बरियल मिले। अर्न बरियल का मतलब होता है पॉटरी के अंदर राख अवशेष प्राप्त हुए हैं लोगों को। उनमें 24 में से 22 तो सिर्फ बच्चों के ही थे। ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अर्न बरियल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बच्चों के, किस साइड से? प्राकृतिक कल्चर में तो चंदौली से। स्केलेटन हेड बर्न मार्क्स ऑन फेस एंड स्कल, जिनके अगर आप उनके नरकंकालों की बात करेंगे तो उनके चेहरे पर और उसके यानी कि खोपड़ी पर जले हुए के निशान प्राप्त होते हैं। तो ये चंदौली की स्पेशलिटीज थी। सोनगांव की बात करेंगे तो सोनगांव इन द एरिया ऑफ थाने। सोनगांव से आपको मिट्टी के जनरली घर देखने को मिले हैं, ओवंस चूल्हे देखने को मिलते हैं और सर्कुलर पिट्स यानी कि जो गर्त हैं वो भी देखने को मिलेंगे। तो सोनगांव में आपको सर्कुलर पिट्स देखने को मिलेंगे। इनाम गांव की बात करेंगे, ये भी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुणे। चंदौली पुणे में है, इनाम गांव पुणे में है, दानियाबाद अहमदनगर में। ठीक है। देखते हैं इनाम गांव की बात ये है कि फोर्टिफाइड और सराउंडेड बाय जॉर्ज। ये सबसे बड़ी बात है, जो इनाम गांव था ये फोर्टिफाइड भी था और एक खाई से घिरा हुआ था, गोर्ज से घिरा हुआ था, जनरली फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन, सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस प्रकार से शहरों का निर्माण किया जाता रहा होगा। और सबसे बड़ी बात है, अभी हमने देखा था कि दाइमाबाद और इनाम गांव अर्बनाइजेशन के लेवल तक भी पहुंच गए थे। यहाँ पे सरदार वली सिस्टम का भी हमें जानकारी मिलती है। तो सरदार वली सिस्टम कहने का मतलब ये है कि लीडरशिप की रोल हमें यहाँ पे पता चलता है। तो सरदार और सरदारी लोग तो सबको इनाम देते हैं। अब चूंकि यहाँ पे सरदार वाली सिस्टम मिला है, तो यहाँ पर एक हाउस मिला है किसका? मुखिया का, जो कि ओवन हाउस था। अब हमने ये पहचान कैसे करी है? नॉर्मल लोगों के जो हाउस है वो सर्कुलर आकार में बने थे, और जो ओवल टाइप का ओवल हाउसेस थे वो बने थे मुखिया के। ओवन नहीं है, ओवल है। ठीक है, ओवल शेप। ये काट देना। रेक्टेंगुलर प्लस पिट हाउस, हमें यहाँ पे आयतकार और पिट हाउसेस यानी कि जो गड्ढे वाले घर हैं वो भी प्राप्त हुए हैं। ग्रेनरी यानी कि फूड रखने के लिए जो भी स्टोरेज होता था वो प्राप्त हुआ है। हेडलेस फिगरीन और मदर गॉडेस, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मदर गॉडेस यानी कि जो मदर गॉडेस होती है उनकी एक फिगरीन यानी कि एक मूर्ति प्राप्त हुई है, और जिनको हिस्टोरियंस ने लाइकन किया है गॉडेस बिसरा। बिसरा जो थी महाभारत में जिनका मेंशन है, उनकी उन उनसे इनका साम्य किया गया है, ये जो मूर्ति मिली है। यहाँ पे टू फिगरेंस मिली है, प्रोटो गणेश यानी कि जो आद्य गणेश है, यानी कि गणेश का पूरा रूप नहीं है, शुरुआती जिस तरीके से गणेश की मूर्तियां बनती होंगी उस प्रकार के गणेश यहाँ पे मिले हैं। साथ में कुत्ते के मीट का भी एविडेंस मिल रहा है। और वॉकी सैटेलाइट सेटलमेंट को इनाम गांव को वॉकी सेटलमेंट कहा जाता है, वॉकी सैटेलाइट सेटलमेंट कहा जाता है। तो ये सारी चीजें इनाम गांव में आपको रिलेट करके रखनी है। ठीक है। तो ये जो टू फिगरेंस आद्य सेवा, आप ये जैसे मान लेते हैं कि आपको इनाम में किसी ने क्या दे दिया, एक ऐसी मूर्ति दे दी जो हेडलेस थी, जिसके सिर ही नहीं था। आपको इनाम में क्या दिया गया? आदि गणेश की दो मूर्तियां दे दी गई हैं। ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं। अब चालू देखिए, अगर इंडिया की हम बात करें मोटे तौर पे तो देखते हैं क्या जनरली जो सर्कुलर या रेक्टेंगुलर हाउसेस हमें देखने को मिले हैं, सेटलमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। पिट हाउसेस हमें इनाम गांव से देखने को मिला होंगे। ठीक है। आपका इनाम कहाँ पे गिर गया? पिट में गिर गया, ऐसे याद रख सकते हैं।
इसके अलावा हमें स्टोन हाउसेस देखने को मिलेंगी, आहार से गिलंड से हमें देखने को मिलेंगी बंट ब्रिक्स, ठीक है? याद कैसे किया था? आहार, हर-हर करके पत्थर के घर और गिलंड से पकी हुई ईंटों के घर, याद रखना गीली नहीं, पकी हुई ईंटों के घर। दाइमाबाद और इनाम गाँव जोरवे कल्चर के 2 ऐसी साइट्स थी जो कि अर्बनाइजेशन के लेवल तक पहुँच गई थी, याद करवाया था। कुछ सेटलमेंट्स थे जो किले बने थे, तो हमने कैसे याद कर लिया? के कवि, किले के-बी-ई, के से कायद, बी से बालाथल, ई से एरन। यहाँ पे ये जो थे फोर्टिफाइड हुआ करते थे। अब मड ब्रिक वेस्टर्न फ्रॉम नागदा, और नागदा से हमें क्या मिला है? यानी कि चबूतरा मिला है मिट्टी का, जिसके ऊपर घर बनाए गए हैं नागदा से। ये शुरुआती फेज़ दिखाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के शुरुआती लक्षण हमें इन टर्कोलॉजी कल्चर्स में देखने को मिलते हैं, लेकिन बाद में इनका विकास नहीं हो पाया, इस वजह से सिर्फ संस्कृति तक सीमित रही। तो सेटलमेंट्स कहाँ पे? के-बी-ई, कबे, फोर्टिफाइड किले जैसे होता है ना किले, उस तरीके से कबे, के से कायद, बी से बालाथल, एरन। और मिट्टी का जो ब्रिक वेस्टर्न मिला है, कहाँ से मिला है? नागदा से। याद याद रख सकते हो कि कोई नाग है, वो मिट्टी के बने हुए चबूतरे पर बैठा है। नब्दा तोली जो दोरवी कल्चर का था, वो सबसे विस्तृत साइट से रूरल सेटलमेंट था। 10 हेक्टेयर में विस्तारित था इंडियन सबकॉन्टिनेंट, पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। इम्पोर्टेंट चीज़ वही बात है कि इनमें ये जो भी कल्चर थे, इनमें प्लांट सेटलमेंट्स नहीं था और ये काफ़ी पिछड़े हुए थे, अगर आप कंपेयर करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन से। सब्सिस्टेंट पैटर्न की बात करेंगे, यहाँ पर लोग क्या खाते थे, क्या नहीं खाते थे, तो राइस के साथ हमें कहाँ से मिले? इनाम गाँव से, ये याद रखना है। हंटिंग फिशिंग करके लोग खाने वाले लोग थे, बहुत सारी क्रॉप्स मिले वैरायटी के, बाजरा, ज्वार, मिलेट्स, रागी, ग्रीन पी, लेंटिल, ब्लैक ग्राम। डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल किया जाता था, लेकिन इन कैटल का प्रयोग फार्मिंग में नहीं किया जाता था, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों ने किया है। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर हमें कोई हल प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे कि ये पता चल पाए कि ये साइड्स के लोग जो थे, इन संस्कृतियों के कितने ज़्यादा विकसित थे कृषि को लेकर। व्यापार ये करते थे। अब क्या है? जॉर्वे कल्चर पीपल ट्रेडेड इवन इन पोल्ट्री, यानी कि ये मृत भांडों का भी व्यापार करते थे। कौन सेल सौराष्ट्र के लिए, सौराष्ट्र फेमस था। टेक्लाकोट्टा से गोल्ड एंड आइवरी मतलब ट्रेड होता था। टेक्लाकोट्टा कहाँ पे? कर्नाटका के है, और दक्षिण भारत में गोल्ड एंड आइवरी। और सेमी प्रोसेस स्टोन है वो राजपीपल गुजरात में। तो याद रखना, ये राजपीपला जो है वो किस एरिया का लोकेशन है? सेमी प्रोसेस स्टोन राजपीपला गुजरात में। मीन्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें, व्हील्ड बुलक कार्ट्स इस्तेमाल किए जाते थे लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेड में, और रिवर ट्रांसपोर्ट का भी प्रयोग वो लोग कर रहे थे। दूसरी बात हम यहाँ पर देखेंगे मेटलर्जी। मेटलर्जी की बात करेंगे तो कॉपर ब्रोंज टूल्स हमें देखने को मिलते हैं एंथ्रोमॉर्फस शनि देवता के रूप में, जैसे कि साइपाई बुल्गेरिया से हमें प्राप्त हुए हैं ये। एक्सेस सेल्स हार्पून्स और चिसल्स भी प्राप्त हुए हैं। नो मेटल प्लाऊ और होए, हमें पता है हल या कोदाल हमें कुछ भी यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है। गोल्ड ऑर्नामेंट जो प्राप्त हुआ है वो जॉर्वे से, तो हमने याद किया कि हम जो गोल्ड होता है उसको जोड़-जोड़ के रखते हैं। और एक कान की बाली प्राप्त हुई है, कान जो ईयर ऑर्नामेंट होता है वो प्रभास से। तो याद रख लो, जो प्रभास एक्टर है वो कान में कुछ पहनता है। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें, रिलीजियस बिलीफ्स की बात करेंगे तो मदर गॉडेस हमें प्राप्त हुई है, कहाँ से? मदर गॉडेस हमें प्राप्त हुई है इनाम गाँव से। याद करवाया था कि आपको एक ऐसे इनाम दे दिया जहाँ पे उन जो हेडलेस मदर गॉडेस प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा बनासियन बुल, बनास जो इलाका है आहार बनास, उसका बुल बहुत फेमस है कॉपर का, बनासियन बुल। लिंगा लिंग वर्शिप भी होती थी। इसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट होता था, तो दाइमाबाद का लोकेशन है, इसकी एक पोएट्री पर एक ऐसी चित्रकारी प्रस्तुत हुई है जिसको आदि जो शिवा थे, आद्य सेवा जो थे उसके हड़प्पा काल की, उसके लगभग उसके जैसे मिलता-जुलता एक डेटी आपको देवता की आकृति दाइमा मात की एक पोट्री से प्राप्त होती है, तो याद रखना। इनाम गाँव से हमें क्या-क्या चीज़ें मिली हैं? एक तो इनाम गाँव से हमने बता दिया है जो गॉडेस विसरा, हेडलेस फिगरीन ये प्राप्त हुआ है। दूसरा प्रोटो गणेश यानी कि आद्य सेवा की 2 मूर्तियाँ इनाम गाँव से प्राप्त हुई हैं। हेडलेस फिगरीन इनाम गाँव से प्राप्त हुई है। फायर अल्टार्स यानी कि जो हवन पूजन है ये भी करते थे, फायर वर्शिप को भी ये इम्पोर्टेंस देते थे। बरियल्स की बात करेंगे तो डेड यूज्ड टू बी बरीड इन हैबिटेशनल एरिया, जनरली जो रहने वाले इलाके थे यहीं पर लोग मुर्दों को दफना लेते थे। जैसे अभी क्या है कि हम लोग रहते किसी दूसरी जगह में, दफन करने वाला एरिया यानी कि जो क्रीमेशन है वो दूसरा एरिया हमारा है, राइट? मतलब रहेंगे कहीं और लेकिन हम दफनाने जाएंगे एक पर्टिकुलर एरिया है, शमशान है, मरघट है, कुछ भी कह लो आप। जो एडल्ट्स हैं उनको एक्सटेंडेड पोजीशन में दफनाया जाता है। एक्सटेंडेड का मतलब है पूरे शरीर को फैलाकर। लेकिन कभी-कभार द फीट यूज्ड टू बी चॉप्ड, उनके जो पैर होते थे वो काट दिए जाते थे द मुर्दों के, टू प्रिवेंट द डेड रिटर्निंग टू दिस वर्ल्ड और टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गोइंग अवे। इस वजह से काट दिए जाते थे कि लौटकर ये जो हमारे पुरखे हैं या तो कहीं दूर ना जा पाएँ, और अगर जाएँ तो दोबारा अब इस दुनिया में नहीं आ पाएँ, क्योंकि ये मानते हो तो कि पैरों से चल के ही तो यहाँ तक आते होंगे। इस वजह से उनकी ऐसी धार्मिक मान्यता रही होगी। बरियल इन अर्थ अर्न्स आल्सो एक्सकवेटेड, हमें ये पता है कि जो अर्न्स हैं ये भी यहाँ पे हमें जो बरियल है वो देखने को हमें मिले थे। जैसे कि अभी बात किया था जो ये जो चंदौली नाम की जो जगह है, ये चंदौली में यहाँ पे 24 अन्न बरियल प्राप्त हुए थे, उनमें से 22 सब किनके थे? बच्चों के थे। तो ये चीज़ हमने देखी। अच्छा, इसके बाद बरियल्स के लिए हाँ।
इन्फेंट एंड स्मॉल चिल्ड्रन यूज्ड टू बी बरीड इन पॉट्स अरेंज्ड माउथ टू माउथ। मुँह से मुँह लगाकर जो बच्चे होते थे या जो छोटे-छोटे बच्चे होते थे, इन्फेंट्स नवजात होते थे, उनके देखेंगे उनका बरियल में 2 लोगों के मुँह आपस में टच होते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे। जॉर्वे में एसेस अर्न वर रिप्लेस्ड अंडर द फ्लोर इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो जॉर्वे कल्चर में है, वहाँ पे जो एसेस अर्न रखे जाते थे, किस डायरेक्शन में? नॉर्थ से साउथ की तरफ रखे जाते थे, ठीक है? यानी कि इस तरीके से, ये। नॉर्थ ये है, ये साउथ है, इस तरीके से नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, ओवरऑल जो चीज़ें थी वो हमने ये देख लिया है और दैट्स इट। ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।